गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, जिसमें हमें इस फिगर के लिए ये जो फॉर्मूला दिया है इसके लिए हमें लैम्डा मैक्स वैल्यू निकालनी थी। आपको यदि ध्यान हो तो पिछले नोट्स में और अपने वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर करी है, एक टेबल है जिसमें हम सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। आपको आप उसको खोल के देखेंगे तो मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पर आप देखें तो होमो एनुलर रिंग है। होमो एनुलर से मतलब है एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड्स हों तो उसे हम कहते हैं होमो एनुलर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, ये होमो एनुलर है यहाँ पर, जहाँ पर एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो 253 नैनोमीटर्स होती है। हमें इसके लिए लैम्डा मैक्स निकालना है, तो इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको हमको ऐड करते जाना पड़ेगा। यहाँ पर होमो एनुलर जो रिंग है उसके लिए वैल्यू होगी 253। उसके बाद में हम देखेंगे इसके बाद आप देखें इस होमो एनुलर रिंग के पास में जो एक खाली कार्बन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं रिंग रेसिड्यू। यानी होमो एनुलर, अगर हमने ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सेलेक्ट करना होता है। अगर प्रायोरिटी देते हैं हम एक ही रिंग में डबल बॉन्ड हो तो उसको, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर दो अलग अलग रिंग के डबल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दे लेते हैं। कॉन्जुगेशन में होने चाहिए ये, तो उसको कहते हैं हम हेट्रो एनुलर रिंग। अभी फ़िलहाल हमारे इस स्ट्रक्चर में होमो एनुलर रिंग है, इसलिए ये हमारा बेसिक है। उसके लिए हम लिख लेते हैं वैल्यू 253 नैनोमीटर्स। ये सब हम ऐड करते जाएंगे। इसके बाद में इसके पास में एक रिंग रेसिड्यू है, जैसा टेबल में बताया था। रिंग रेसिड्यू के लिए हम करते हैं +5। फिर उसके बाद में आप देखेंगे इसमें एक OCH3 ग्रुप लगा हुआ है पूरे इसमें, तो इसके लिए हम करते हैं +6 ऐड। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहते हैं उसको, यानी जो संयुग्मन है उसको और बढ़ा रहे हैं। ऐसे डबल बॉन्ड्स कितने हैं उनके लिए वैल्यू होती है संयुग्मन बढ़ाने वाले द्विबंध के लिए +30। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक यहाँ संयुग्मन बढ़ रहा है, एक यहाँ संयुग्मन बढ़ रहा है, तो प्लस हम इसमें कर लेते हैं 60 दो संयुग्मन बढ़ने के लिए। फिर इसके बाद में आप देखेंगे हमने किया था 253 +5 +6 +60, और अब इसके बाद में आप देखें यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, एक ये है और एक ये है। दो मिथाइल ग्रुप हैं। एक मिथाइल ग्रुप के लिए हम कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है तो उसके लिए हम +5 करते हैं, तो हम इसमें कर लेंगे +10। अब आप इसमें देखें और रिंग रेजिड्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा इस डबल बॉन्ड के पास में एक रिंग रेजिड्यू ये है, इस डबल बॉन्ड के पास में एक रिंग रेजिड्यू ये है, इस वाले डबल बॉन्ड के पास में दो रिंग रेजिड्यू और है, उसके लिए हम कर लेंगे 10। तो टोटल हमारी लैम्डा मैक्स निकल के बाहर आ जाएगी। आप इसको ऐड करेंगे 334। इस पूरे मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स निकल के बाहर आ जाती है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए अब मैं बिना मार्क करे हुए आपको बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो होमो एनुलर रिंग है उसको बेस मानना है। अगर होमो एनुलर रिंग नहीं है तो आप अलग अलग रिंग के दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, संयुग्मित डबल बॉन्ड को कंसिडर कर सकते हैं, और उसमें आप उसके लिए वैल्यू होती है हमारी 214 बेस वैल्यू लैम्डा मैक्स की। लैम्डा मैक्स क्या है, वो तरंग दैर्ध्य जिस पर भी कोई भी जो पदार्थ हमको दिया गया है वो अवशोषण सबसे अधिक दिखाता है वेवलेंथ का, वो लैम्डा मैक्स कहलाती है। तो वो लैम्डा मैक्स हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के केस में कंसिडर कर रहे हैं 253 बेस वैल्यू, जिसमें कि ये होमो एनुलर रिंग है। फिर इसके बाद में रिंग रेजिड्यूज कंसिडर कर लें, जो कि आपके पास में 3 हैं। फिर इसके बाद में इसके जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यानी जो संयुग्मन है उसको बढ़ाने वाले और डबल बॉन्ड कितने हैं, जो इस मॉलिक्यूल में 2 हैं, उन्हें ले लें। उनके लिए हम वैल्यू लगाते हैं 30 ईच।
तो 60 हो गया, और रिंग रेजिड्यू 3 है तो 5 × 3 15 हो गया। फिर इसके बाद में 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, उनके लिए वैल्यू होती है 6। मिथाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए वैल्यू होती है 5, और जो OCH3 ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहा है उसके लिए वैल्यू होती है 6। इन सबको जब हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 334 नैनोमीटर्स, जो इस मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा मैक्स होती है। और जब हम प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट में इसकी लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो भी इसी वैल्यू के आसपास आती है। ये वुडवर्ड फिशर रूल है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है तो उसके लिए हम लैम्डा मैक्स निकाल सकते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल से हम कई सारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं उनके लैम्डा मैक्स निकालते हैं, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है, और उन लैम्डा मैक्स के आधार पर फिर इस मॉलिक्यूल को हम इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट में डाल करके इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ग्राफ से निकालते हैं। तो इस तरह से निकाली हुई कैलकुलेशन के थ्रू वैल्यू और ग्राफ के द्वारा निकाली गई वैल्यू लगभग बराबर आती है। 1-2 नैनोमीटर्स का इधर उधर अंतर हो सकता है। ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।